प्रणाम गुरुमा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मुझे हिंदी ठीक से नहीं आता, इसलिए मैं आपसे और पीताम्बरा परिवार की सभी सदस्य के मैं सदस्य में माफ़ी चाहता हूँ। माता, मैं 2 सितंबर आपसे माँ तारा की दीक्षा ली थी, तो 2 मास हो गई मुझे जाप करने में। मैं डेली 20 माला जाप करता हूँ और मुझे 1 लाख जब भी हो चुका होगा। तो इस 2 मास में मुझे अपनी पीठ पर जहाँ वो हृदय चक्र होता है उसके स्थान में मुझे पल्स जैसी महसूस हो रहा है, अर्थात पल्स नाड़ी। और कोई मुझे पीठ पर वहाँ पर धक्का दे रहा है, ऐसा महसूस होता है। जब मैं जाप करने के लिए बैठता हूँ तभी से ये होता है, और जब खत्म होते ही ये गायब हो जाता है। बट वो हृदय चक्र की बाद और जो चक्र है, यानी मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और भी जो चक्र है, उसके स्थान पर कोई हलचल अभी तक नहीं हुआ है, वो सब इनएक्टिव है। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि मूलाधार चक्र इनएक्टिव है और हृदय चक्र में हलचल हो रहा है, ये कैसे संभव है? मैं तो जानता हूँ कि मणिपुर चक्र पहले जागृत होता है और उसके एक बाद और भी चक्र जागृत होता है। तो प्लीज गुरु माँ मुझे बताइए, कोई गंडगोल तो नहीं हो रहा है? और एक बात गुरु माँ, दीक्षा लेने के 1 दिन बाद मुझे सपने में माँ तारा की दर्शन हुई है। वो एक बच्ची की रूप में मेरी रिलेटिव के साथ मेरी घर आया था। मुझे बात भी की। उसके गाल है ना, वो गाल, दोनों गाल चीक, जो चीक कहते हैं इंग्लिश में, वो काली थे, ब्लैक कलर के थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो माँ तारा ही होगा, और नहीं तो महाकाली भी होगा। तो मुझे लगा कि वो माँ तारा ही होगा। और मेरे घर आई थी रिलेटिव के साथ। और एक दिन सपनों में मेरे गांव के एक रिक्शा वाला के साथ रास्ते में भेंट हुई। तो उन्होंने कहा कि वो कामाख्या जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि आप कामाख्या जा रही हो तो मेरी नाम पर एक पूजा दे दीजिए।
तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूजा दे दूंगा। मैंने उसको पैसे भी दे दिया पूजा देने के लिए। मुझे गुरु माँ से एक निवेदन है कि क्या माँ कामाक्षा मुझसे पूजा लेने चाहती है, इसलिए सपनों में ऐसा मैंने देखा। प्लीज़ बताइएगा गुरु माँ। और ऐसे कहने के बाद ही मेरी सपन भंग हो गई। मुझे आपसे प्रार्थना है कि मेरी सभी चक्रों को जागृत करने की उपाय बता दीजिए। मुझे 2 मास से और कोई इम्प्रूव नहीं हुआ। मैं जब करने बैठता हूँ तभी वो दीप करता है। तो और कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा है। प्लीज कृपा करके बता दीजिए गुरु माँ। और माँ तारा की दर्शन कृपा कैसे होगी, कैसे प्राप्त होगी, वो मुझे बताइए। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम। और एक बात माता, आपने पहले मुझे एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा था, बट मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी खराब है कि मैं वो रुद्राक्ष लेने के लिए असमर्थ हूँ। तो क्या वो रुद्राक्ष मुझे लेना होगा? अभी तो मैं इतना पैसे भी नहीं है मेरे पास और बहुत सी प्रॉब्लम में हूँ। कृपा करके बताइए गुरु माँ, क्या करना है। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम प्रणाम।